उत्तराखंड में जो संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा या जिसे आप बीपीडीओ कह रहे थे, वो उसका रिजल्ट जारी हो चुका है। उसके विषय में हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है, क्योंकि बच्चों के मन में बहुत सारे ख्याल आए होंगे और कल हमें बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी आ रहे थे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें हुई हैं। वैसे जो मेरिट थी वो तो एक्सपेक्टेड ही थी कि इतनी जाएगी। हमने भी बोला था आपको कि मेरिट के लिए ये आपका 65, मैंने बोला था +3 -3 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस बार अनुमान लगाना थोड़ा कठिन हो रहा था इस वजह से। तो ये एक्चुअल में 68 जो जनरल की मेरिट है उतनी गई है। 4-5 नंबर जो अदर की होती है वो उतना रहता ही है, तो बहुत ज़्यादा मतलब ऊपर नीचे नहीं हुआ। एक्सपेक्टेशन जो थी उसी के करीब आपका मेरिट गई है, क्योंकि पेपर में पहले बोला था कि इतना कठिन पेपर नहीं था, बस उसमें टाइमिंग का खेल रहा और बच्चों को थोड़ा पेपर के प्रश्नों को देख करके जो घबराहट हो गई, उसके कारण नर्वसनेस के कारण 4, 5, 7 नंबर बच्चों के कम आए। तो इसीलिए बहुत सारे बच्चे आपके 55 नंबर से 60 नंबर 62 नंबर तक सिमट गए, उसमें सबसे ज्यादा बच्चे हैं। तो कुल मिलाकर के जो बीपीडीओ का रिजल्ट है ये तो ठीक है। तो इसमें बात यह है कि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर हम लास्ट लाइन में हैं, बच्चे ज्यादा बुला दिए हैं, तो हमारा आ सकता है या नहीं आ सकता है, कि बच्चे जितने वहां पर पोस्टें हैं, वैकेंसीज हैं, उससे ज्यादा आपका रिजल्ट निकाल रखा है, तो क्या जो लास्ट में है बॉर्डर लाइन पर उनका होगा या नहीं। अब इसका बहुत हद तक इस पर भी डिपेंड करेगा कि जो आपके इसमें से सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनमें से कितने लोगों का पटवारी में हो रखा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पटवारी में जिन लोगों का, इस बीच जिन लोगों ने भी पेपर दिए अधिकतर बच्चों का सभी जगह हो रहा है जो आपके टॉपर है। अगर मान लो उनमें से पटवारी में से 300 लोगों का इसमें होता है एक बार के लिए, सपोज करो, और उसमें से 50 लोग, 300 में से पटवारी जो ज्वाइन कर रहे हैं उसमें से 50 लोगों का जो आपका लेवल 6 और लेवल 5 में हो जाता है, तो हो सकता है वो पटवारी ज्वाइन न करके वहां जाए। बीपीडीओ के लिए तो पटवारी नहीं छोड़ेंगे, सीधी सी बात है। अगर कोई छोड़ेगा इक्का दुक्का तो अलग बात है, अन्यथा नहीं छोड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर 200-250 वैकेंसी बढ़ जाती है पटवारी या अन्य वजहों से, तो कुल मिलाकर के बॉर्डर लाइन तक भी ये आपका पहुंच सकता है। एक तो बात ये है। दूसरी कि सर वेटिंग निकलेगी, और तो जब आपका ज्यादा बुला रखे हैं तो कम ही चांसेस हैं कि वेटिंग निकले, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने इतना ज्यादा बुलाया है कि अगर बहुत सारे लोग छोड़ेंगे भी तो भी आपके मेरिट लास्ट तक पहुंच पाएगी। तो इसका मतलब वेटिंग के चांस कम है। तीसरी शंका उन लोगों की जिन लोगों का जैसे कट ऑफ से ज्यादा नंबर है लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आ पाया है, तो कहीं ना कहीं उनका आपका या तो जो रिजर्वेशन वाला चीज है, ईडब्ल्यूएस या अदर जो रिजर्वेशन है, महिला है, या वो हो सकता है कि उसकी काउंटिंग में कोई दिक्कत हुई हो, या आप आयोग में ये पता कर लें कि मेरा रोल नंबर ये है और आपका इतने इतने नंबर हैं जो आंसर की रिवाइज्ड है उसके अनुसार, और मेरिट कट ऑफ इतनी है, तो उसमें मेरे कट ऑफ से ऊपर नंबर होने के बावजूद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ या इसमें लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, तो उसकी वजह क्या है। हो सकता है कि आपका प्रमाण पत्र वगैरह सबमिट ना हुआ हो, ईडब्ल्यूएस वगैरह का, तो वो सारी चीजें हो सकती हैं। नहीं तो फिर सीधी सी बात है कि अगर सब कुछ होते हुए अगर आपके साथ ये चीज हुई है, तो कोर्ट का रास्ता तो हमेशा खुला ही रहता है कि आप वहां जा सकते हैं कि आपके साथ ये चीज हो गई है। क्योंकि किसी भी बच्चे के साथ अन्याय होता है तो सीधी सी बात है कि वो कोर्ट ही जाता है। वो तो लास्ट का है, पहले आप इंक्वायरी करवा लें, क्योंकि ये आपको करना पड़ेगा आयोग से पता करके। और दूसरी चीज ये है कि जिन बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आ गए हैं और जिनका ये है कि उनका श्योर ये हो जाना है, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ भी हैं, क्योंकि उन लोगों ने अच्छा काम करा है, तो निसंदेह वो उसके लिए आपके जो उन्हें फल मिला है उसके पात्र भी हैं। और जिन बच्चों का आपका 60 के आसपास स्कोर था, यानी कि 55 से ऊपर स्कोर था, और वो बच्चे नहीं कर पाए हैं, तो कहीं ना कहीं क्या 55 से ऊपर वाले बच्चे अगर नहीं कर पाए हैं, उनका नहीं हो पाया सिलेक्शन, तो उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इस पेपर में जिस बच्चे ने 55 से प्लस करा है, मुझे लगता है कि उसमें प्रतिभा की और ज्ञान की कमी नहीं है, बस वो चूक गया तो किन्हीं वजहों से, या तो वो पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाया है, या जो पेपर के फॉर्मेटिंग थी, यानी कि क्वेश्चनों का जो आपका बनाने का तरीका था, उससे कहीं ना कहीं वो गच्चा खा गया, इसके कारण से उसके कम नंबर आए। और जो 50 से नीचे वाले बच्चे हैं, 50 से नीचे हैं जिनके नंबर, तो सीधी सी बात है कि उन्हें बहुत मेहनत करने की जरूरत है। अभी वो और ज्यादा मेहनत करें, उनकी शुरुआती चरण है ये, और अगर मेहनत करेंगे तो आने वाले समय में उनके सामने कम से कम 2 परीक्षा तो है ही, बंदी रक्षक है और दरोगा है, जिनकी एज अभी बची हुई है। जो एज पार कर चुके हैं
उनके लिए एक परीक्षा और है समीक्षा अधिकारी। बहुत ही जल्दी उसका आपका विज्ञप्ति जारी होने वाली है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। कयास का मतलब शासन से इसके मतलब संकेत दिए जा रहे हैं कि जल्दी ही आपका समीक्षा अधिकारी की पोस्ट निकल आएगी। तो जो आपके लोकसभा की आचार संहिता लगनी है उससे पहले पहले आपका ये निकल आने हैं। जो उनका शेड्यूल जारी हुआ था लोक सेवा आयोग का उत्तराखंड का, तो उसमें इसको प्राथमिकता से लिया जा रहा है। तो समीक्षा अधिकारी आपके सामने है और बहुत अंतर है नहीं, क्योंकि जो आपका इसका पेपर है वो 100 की जगह 150 का हो जाएगा। पढ़ना आपको सारी चीजें वही है, बस यहाँ पर आपको हिंदी नहीं करनी पड़ेगी प्री में। मेंस में हिंदी जो होगी वो थोड़ा अलग तरह की होती है, क्योंकि उसमें व्याकरण की जगह आपका लिखित चीजें पूछता है। बाकी मेंस का जो जीएस है और प्री का जो जीएस है वो सेम ही होना है, उसमें कोई अंतर है नहीं। और जो सोर्सेज आप प्री के लिए पढ़ रहे हैं, अगर वो आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं तो मेंस में भी वही सोर्स आपका जीएस में काम कर जाएंगे, वो समस्या नहीं है। समस्या उन लोगों के लिए है जिन लोगों के 50 से कम नंबर है, उनके पास 3-4 महीने का समय है, जबरदस्त मेहनत करें, वो भी अगली बार लिस्ट में आ सकते हैं। और 55 प्लस वालों को तो करनी ही चाहिए मेहनत और छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि कल एक आध बच्चों से मेरी बात भी हुई, उनका बहुत टाइम हो गया है और बहुत सारे पेपर वो दे भी चुके हैं, लेकिन वो आधा एक नंबर से रुक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें पढ़ाई अब इस स्तर पर आके तो कम से कम नहीं छोड़नी चाहिए। चाहे घर के हालात थोड़ा खराब भी हैं, संघर्ष करना भी पड़ रहा है, तो एक आध साल और आप संघर्ष करिए। मुझे ये उम्मीद है कि निसंदेह आपकी जीत होगी। कई ऐसे उदाहरण हमने देखे हैं जो बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों में फंस गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने छोड़ा नहीं। छोड़ने का आपको कोई मैटर नहीं बनता है, क्योंकि अगर आपने इतनी मेहनत कर दी है कि आप इस पेपर में 55 प्लस लाए थे, तो इसका मतलब आप बॉर्डर लाइन पर थे और थोड़ा बहुत एफर्ट करेंगे। जनरल कैंडिडेट और जो आपके अदर रिजर्वेशन में, इससे 2-4 नंबर नीचे मान करके चल लो और आपको यहाँ पर संघर्ष जारी रखना चाहिए। अपना स्टडी कीजिए। कल मैंने आपको जो वीडियो डाला था समीक्षा अधिकारी के लिए, उस वीडियो में मैंने आपको सोर्स भी बता दिया है कि आप कम से कम इससे करते रहिए, प्रैक्टिस सेट करते रहिए। आपके बहुत सारे लोग आपके उत्तराखंड के जर्नल स्टडी के, आपके अन्य जो रीजनिंग वगैरह के हैं प्रैक्टिस सेट डालते हैं, उनको कर लीजिए। किसी टेलीग्राम चैनल से कर रहे हैं तो कर लीजिए, कोई पेड करवाता है तो पेड कर लीजिए, कोई आपका फ्री में करा रहा है तो फ्री में। लेकिन आप एक्टिव रहिए, अपने गलतियों को देखिएगा। देखो, यहाँ से वापस जाने का कोई औचित्य नहीं है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर आप यहाँ इस मोमेंट पर वापसी करते हैं तो शायद आप सब कुछ खो देंगे। जितनी यात्रा आपने तय करी है उतना ही आप बैक में आ जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा और प्रयास कीजिए, निसंदेह आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि आपके ऊपर एक दबाव भी होता है कि आपके पास अब बहुत ज्यादा चांसेस हैं नहीं। तो इस वजह से आप इस मेहनत को और भी ज्यादा जबरदस्त तरीके से करते हैं तो आगे जाकर के आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि सफलता एक बार मिलनी शुरू हो जाएगी तो फिर आपको जगह जगह मिलनी शुरू होगी। बट अभी आप थोड़ा बहुत ऐसे मतलब निराशा में जो आप आ गए हैं, उस निराशा से आपको निकलना ही पड़ेगा, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो मेरा खासकर सजेशन इन लोगों के लिए है जिनके 55 प्लस थे जनरल में और अदर रिजर्वेशन में 50 प्लस थे। वो इस पेपर में बहुत बुरा नहीं करे हुए थे, परंतु क्योंकि आज इस बार पहली बार ऐसा पेपर का पैटर्न बनाया कि उसमें बच्चे फंस गए, इस वजह से आपके उनके नंबर कम आ पाए। और उन लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिला इसमें, जिन लोगों को वन लाइनर पढ़ने के बजाय आपके डेप्थ में पढ़ना पसंद था और उन्होंने अच्छे से गहन अध्ययन किया था अपने जो भी सिलेबस में सब्जेक्ट थे उनका, तो उन लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिला है। निसंदेह उनकी पढ़ाई बहुत शानदार रही होगी, बहुत धैर्य के साथ उन्होंने सारी चीजें पढ़ी थी इस वजह से। और जो बच्चे 2 चीजें याद करके ले गए थे वन लाइनर से, एक आध चीजें उनको याद नहीं थे, उनके क्वेश्चन गलत हो गए, यही इसका मेन फैक्टर रहा। इस वजह से क्या मेरिट तो जो आपके एक्सपेक्टेड थी वही गई, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो निसंदेह क्या जो आपके चीजें हैं वो परिस्थितियां हैं वो आपके पक्ष में भी हो जाएंगी। तो इसीलिए यहाँ से वापसी ना करें, मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को। हाँ, हमारे अगर चैनल के माध्यम से आपको कुछ मदद चाहिए होगी तो हम कोशिश करेंगे कि आपको चैनल के माध्यम से, अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको वो स्टडी मटेरियल जो इन परीक्षाओं के लिए जरूरी है वो हम उपलब्ध करा दें, फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करा दें। किसी भी तरह का टेलीग्राम में भी आपका, यूट्यूब तो फ्री है आपके, पर टेलीग्राम में भी आपका किसी भी तरह का बिना किसी कॉस्ट के आपको उपलब्ध कराते। पेपर सेट हम चलाते रहेंगे, आप करते रहिएगा, निसंदेह आपको उसका फायदा होगा। आप मान लीजिए कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका हमेशा आकलन आपकी परीक्षा देने के बाद ही, टेस्ट देने के बाद ही पता चलेगा। आप ईमानदारी से टेस्टों को सॉल्व कीजिए, अपना स्कोर बढ़ाइए, अपने परीक्षा जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका रिजल्ट आप अपने टेस्टों में देखिए कि आप बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं।
तो जो आपका 50 प्लस 55 प्लस है, यहाँ आपको 10 नंबर कम पड़ गए हैं। इसका मतलब ये है कि 10-15 नंबर अगर आप अच्छे ले आए तो निसंदेह आप कर पाएंगे। तो इसका जो आपका परिणाम है वो बहुत सारे लोगों के लिए सुखद रहा होगा, बहुत सारे लोगों के लिए निराशाजनक रहा होगा। होती भी है निराशा, क्योंकि आप उम्मीद भी लगाए बैठे होते हैं, उसके पीछे आपकी कई सालों की, कई महीनों की मेहनत होती है, आपने दिन रात नहीं देखा होता है, इस वजह से आपको निराशा होना स्वाभाविक है। लेकिन इस निराशा को आप उम्मीद में तभी बदल पाएंगे जब आपके अंदर एक इच्छा शक्ति होगी। उस इच्छा शक्ति को आप जगाए रखें, मरने ना दें, क्योंकि आप प्राइवेट सेक्टर में कहीं दूसरी जगह जाओगे भी तो आपको बाद में ये रियलाइज होगा कि मेहनत तो यहाँ बहुत ज्यादा करनी पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें अपेक्षित परिणाम वहां भी आपको प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो जहां आपने 4 साल दे दिए हैं, 3 साल दे दिए हैं, आपने बहुत अधिक मेहनत की है, वहां आप थोड़ा बहुत अपनी गलतियों में सुधार कीजिए। मेहनत आपने करी है, जहां जहां कमियां रह रही हैं उनको आप फुलफिल कीजिए, वहां से आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। तो बीपीडीओ रिजल्ट आपके जो अभ्यर्थी पास हो गए हैं उनके लिए बहुत बहुत भावी भविष्य के लिए शुभकामनाएं।